हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम फिट फाइन चकाचक टकाटक और ललन टॉप होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अमित सर की क्लास में अच्छे से बढ़िया तरीके से कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये क्लास है, आज की जो ये लेक्चर है। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ कोणों के जो प्रकार हैं और कुछ हमारे पास जो और दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि एक ही रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है प्यारे बच्चों? दूसरी चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोण। तो ये चीज़ें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे कि देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा कि भाई रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, कोण क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों रेखा, इसको हम कहेंगे रेखा, ठीक है। फिर अगर इसी पर ही हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने क्या ले लिया? एक शुरुआती बिंदु और एक अंत बिंदु, तो इसको हम कहते हैं रेखा खंड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेखा खंड। और फिर क्या आता है प्यारे बच्चों? रेखा हो गई, रेखा खंड हो गई, उसके बाद आती है किरण। तो किरण कैसे होती है? ये है आपकी किरण। फिर बच्चों आता है कोण। अब कोण कैसे बनता है कि भाई ये है आपका जो है शुरुआती बिंदु, तो इस शुरुआती बिंदु से एक किरण ये जा रही है, इसी शुरुआती बिंदु से एक किरण ये जा रही है, तो इनके बीच में ये जो घुमाव है, तो इस घुमाव को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस घुमाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये जो घुमाव है, इस घुमाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? जो ये घुमाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा कि भाई जो एक ये जहाँ से ये दोनों किरणें निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। क्या कहते हैं इसको हम? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कोण की भुजाएं। कोण के लिए क्या कहलाती हैं? ये भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये शीर्ष कहलाता है यानी कि वर्टेक्स। और ये अब जैसे इसके बाद फिर हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे कि भाई कौन कौन से कोण होते हैं। न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, संपूरक कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं, काफ़ी सारे कोणों के बारे में हमने जाना था। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आसन्न कोण होते हैं, वो अलग हो गए। अब हम लोग बात करेंगे, दो समांतर रेखाएं होंगी, एक तिर्यक रेखा होगी, तब कैसे कोण बनेंगे। और मान लीजिए कि दो आपकी रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, तब कौन कौन से कोण बनेंगे? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक रेखा है M और एक रेखा है N। बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं, ये ध्यान रखें। रेखा M और रेखा N जो है, ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। और एक ये तीसरी रेखा है L, ये इन दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। तीसरी रेखा L जो है वो इन दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। तो अब होगा क्या प्यारे बच्चों कि जो यहाँ पर एक साथ कोण बन रहे हैं, जैसे कि ये कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे संगत कोण, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोण नंबर 2 कॉमा कोण नंबर कौन सा? 6। इसके अलावा बेटा दूसरा जो है कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, ठीक है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, ये दोनों क्या है? ये प्यारे बच्चों संगत कोण हैं। संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण हैं। आ गई बात समझ में? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो है प्यारे बच्चों संगत कोण हैं। इसके बाद ये एक कोण है और ये एक कोण है P और Q, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? देखिए एक है कोण P और एक है कोण Q,
तो जो P और Q है ये दोनों भी संगत कोण हैं, ठीक है। ऐसे ही कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 ये दोनों भी क्या हैं, संगत कोण हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कौन सा है, कोण P और कोण 6। कोण नंबर P जो है और कोण 6 जो है, ठीक है। ऐसे ही कोण 3 जो है और कोण 5 जो है, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों एकांतर अंतः कोण हैं। एकांतर अंतः कोण, ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये जो आपकी तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा की या तो बाईं तरफ की बात कर लो या फिर इस तिर्यक रेखा की दाईं तरफ की बात कर लो। ये तिर्यक रेखा है, या तो इसकी बाईं तरफ की बात कर लो या इस तिर्यक रेखा के दाईं तरफ की बात कर लो, या तो लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। तो उसको हम कहेंगे एक ही ओर के अंतः कोण। तो जैसे आपका है कोण नंबर P4 कह लो, क्योंकि देखो ये जो कोण P है, सॉरी वो P बिंदु है, ओके, वो P जो है ना वो बिंदु है, इसका नाम है कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 4 जो है ना, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 ये दोनों क्या हैं, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 ये दोनों हैं प्यारे बच्चों कौन से कोण, ये दोनों हैं एक ही ओर के कौन से कोण, अंतः कोण। एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। देख लो आप, ये दोनों कोण कौन से हैं, 4 और 5, ये दोनों एक ही ओर के हैं और अंतः कोण हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों, एक ही ओर के हैं और दोनों क्या हैं, अंतः कोण हैं, ओके। चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं, ये तो कोई भी दो रेखाएं थी और एक तिर्यक रेखा थी तब बनने वाले कोण थे। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, जैसे M और N यहाँ पे रेखा समांतर नहीं है, अगर M और N रेखा समांतर हो जाएगी तब फिर क्या कंडीशन हो सकती है, सवाल ये है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको बताया संगत कोण कौन कौन से थे, जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, यही तो लिखा था, कोण 2 और कोण 6, कोण 1 और कोण 5, और 4 और 8, 3 और 7, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद है प्यारे बच्चों एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कोण 4 और कोण 6, 3 और 5। देख लो, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5, ये मैंने लिखा हुआ है 4 और 6, 3 और 5, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। फिर इसके बाद एकांतर बाह्य कोण, एक होते हैं एकांतर अंतः कोण अंदर वाले, एक होता है एकांतर बाह्य कोण यानी कि बाहर वाले। तो बेटा बाह्य वाले यानी बाहर वाले कौन है, 1 और 7 है और 2 और 8 है, 1 और 7, 2 और 8। तो देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, 1 और 7, 2 और 8, ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण है, मतलब बाहर वाले। इसके बाद है प्यारे बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ये भी मैंने आपको बताया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5 देखो ये लिखा हुआ है। और अगर राइट साइड की बात की जाए, ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के अगर राइट साइड की बात की जाए तो ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, ये दोनों क्या है, ये दोनों उधर की तरफ राइट साइड में क्या है, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, ये दोनों भी एक ही ओर के अंतः कोण हैं, ठीक है। ये दोनों भी क्या है प्यारे बच्चों, एक ही ओर के अंतः कोण हैं। सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको इतना क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी रेखाएं कैसी हो जाएं, समांतर हो जाएं और आपकी एक तिर्यक रेखा हो, तब कैसे कोण बनेंगे और क्या क्या उनको नाम दिए जाएंगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये है आपकी एक रेखा, ठीक है,
और ये है आपकी दूसरी रेखा। ठीक है, ये आपकी दो अलग अलग रेखाएं हैं। इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है रेखा M, इसको हमने नाम दिया है रेखा N। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा है ये। ठीक है, एक तिर्यक रेखा है ये। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों कि रेखा M जो है वो समांतर है किसके, रेखा N के। रेखा M रेखा N के समांतर है। और ये है आपकी रेखा L जो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखो कोण बनेंगे। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है एक कोण आपका ये वाला बन रहा है, एक कोण आपका जो है ये वाला बन रहा है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, देखो ये दोनों कोण जब हमने ऐसे दो रेखाएं जा रही थी, तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा तो ये दोनों कोण एक साथ बने। जो कोण प्यारे बच्चों एक साथ बनते हैं उसे हम कहते हैं संगत कोण। संगत का मतलब साथ। तो जो कोण एक साथ बनते हैं, ये दोनों एक साथ बने, तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। तो इसको आप नाम दे दीजिए कोण नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण नंबर 1, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, कोण नंबर 5 के। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। ऐसे ही जैसे प्यारे बच्चों इधर की तरफ था, ऐसे ही इधर की तरफ होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण। भाई ये इधर की तरफ से दोनों एक साथ बने, ये दोनों आपकी रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर है, और ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। तो ये दोनों कोण भी ऐसे एक साथ बने। तो जो दोनों कोण एक साथ बने हैं उसको हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। अब इसको हमने नाम दिया है कोण नंबर 2 और 3, 4, 5, 6, इसको 6 कह लो। तो ये हो जाएगा आपका कि कोण नंबर 2 जो है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 6 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों प्यारे बच्चों संगत कोण हैं। ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं अगले उसकी। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, इस कोण के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो कोण है, ठीक है, तो ये वाला कोण मान लीजिए कोण नंबर 3 है, और ये वाला जो कोण है आपका कोण नंबर 5 है। तो ये दोनों क्या हैं प्यारे बच्चों, एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 5। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। ठीक है, और देखो दूसरी चीज़ क्या कि भाई यहाँ से ये आपका जो कोण है ये है कोण नंबर 4, और ये जो आपका कोण है ये है कोण नंबर 6। तो कोण नंबर 4 बराबर है कोण नंबर 6 के। क्यों बराबर है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एकांतर अंतः कोण हैं। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। देखो मैंने जब इससे पहले आपको बातें बताई थी कि जब दो रेखाएं क्या हो, जब दो रेखाएं जा रही हो और तीसरी रेखा उनको काट रही हो, तब मैंने आपको बस बताया था कि भाई 2 और 6 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 1 और 5 क्या होगा, ये होगा। 4 और 6 क्या होंगे, एकांतर कोण। 3 और 5 क्या होगा, है ना, एकांतर कोण। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये आपस में बराबर होंगे। ये बराबर कब हो जाते हैं, ये बराबर तब हो जाते हैं जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तब कोई कुछ नहीं कहेगा, तब कोई कंडीशन नहीं है कि ये बराबर होंगे। लेकिन अगर रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ये देखो अगर रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो फिर यही कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात सबको। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप बात करें तो देखो समांतर रेखाओं के केस में क्या होता है, जो मैंने एक ही ओर के अंतः कोण देखे, एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं, जैसे 4 और 5, ठीक है। तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 ये एक ही ओर के, एक ही तरफ के हैं और अंतः कोण हैं। ऐसे ही कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6, तो कोण नंबर 3 जो है और कोण नंबर 6 जो है ये भी एक ही ओर के हैं, ये भी एक ही ओर के हैं और अंतः कोण हैं। तो इनको जब हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, इनको जब हम जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर हमें कितना मिलता है, इनको जोड़ने पर हमें मिलता है 180 डिग्री। इनको हमें जोड़ने पर मिलता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 को
ये तभी होगा, ये ध्यान दीजिए, ये केवल तभी होगा जब रेखाएं प्यारे बच्चों समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी। ये होता ये है कि समांतर रेखाओं के लिए जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो संपूरक होते हैं। जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। समझ में आ गई सबको ये बात? बताइए, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं संपूरक। जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। मेरी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? संपूरक का मतलब कि जब आप उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। संपूरक कोण के बारे में मैंने आपको इससे पिछली क्लास में भी बताया है, ठीक है। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर 180 मिलता है। तो जब 4 और 5 पता है कि ये एक ही ओर के अंतःकोण है और ये संपूरक हैं, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिलेगा। ओके, चलिए अब इससे संबंधित जो प्यारे बच्चों प्रमेय हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। वैसे ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। देखिए, अभिगृहित है आपकी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म मतलब एवरी पेयर, कोई जितने भी जोड़े होंगे, युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा, तो जितने भी जोड़े हैं, जितने भी पेयर हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे संगत कोणों के लिए, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अभिगृहित है प्यारे बच्चों 6.4, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म अगर बराबर है तो फिर वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी। ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि पहले से रेखाएं समांतर हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि भाई एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है और तीसरी रेखा ने इन दोनों को क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। और आपसे ये नहीं कहा गया है कि एक रेखा है आपकी P और एक रेखा है Q और ये रेखा है R। आपसे बस ये कहा गया है कि दो रेखाएं हैं, तीसरी रेखा इनको काट रही है और ये कहा जाता है कि जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, मतलब ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है। तो फिर जो ये अभिगृहित है, फिर ये अभिगृहित कहती है कि 100% ये बात सत्य है कि रेखा P जो है वो रेखा Q के समांतर है। ऐसा केवल तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दो रेखाएं समांतर है और तीसरी तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और अब इसी बात को इन्होंने विपरीत वे में, मतलब उल्टे तरीके से बोला है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, तीसरी रेखा उन्हें काट रही है, तो जो संगत कोण बनते हैं वो अगर आपस में बराबर हैं, अगर संगत कोण बराबर हैं तो फिर रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, समझ में आ गया सबको? चलिए इसके बाद अब देखते हैं प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया एकांतर अंतःकोण, और जैसे एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दो तरह के कोण होते हैं ना, एक होता है एकांतर और एक होता है मतलब कि एक होते हैं अंदर वाले कोण और एक होते हैं बाहर वाले कोण। तो जो एकांतर अंदर वाले कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, जो एकांतर बाह्य वाले कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए कि एक रेखा आपकी ये जा रही है, एक रेखा आपकी ये जा रही है, ठीक है, दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। नहीं, अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये देखो ये एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जो एकांतर कोण बनते हैं, और वो भी कौन से वाले, अंदर वाले, एकांतर अंतःकोणों का
प्रत्येक युग्म बोला है बेटा यहाँ पे, प्रत्येक युग्म का मतलब है जोड़ा, ठीक है। एक ये भी है, देख लो ये वाला जो है वो इसके लिए भी क्या है, अंतःकोण ही है, और वो भी एकांतर, ठीक है। तो ये भी देखो, इसको अगर नाम देते हो 1, इसको देते हो 2, इसको 3, इसको 4, तो कोण नंबर 1 जो है वो बराबर होगा कोण 3 के, कोण नंबर 2 जो है वो बराबर होगा कोण नंबर 4 के, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हैं क्या? सबको इतना समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं अब, और इसके बाद बात करते हैं अगली जो हमारी प्रमेय है। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है, तो क्या होगा? तो फिर वो दोनों रेखाएं फिर समांतर हो जाती हैं। तो देख लीजिए ज़रा ध्यान से, अब की बार जो इससे पहले बात कही है उसी बात की विपरीत बात कही जा रही है। भाई आपके पास क्या है, दो रेखाएं हैं, और तीसरी रेखा इनको क्या करती है, तीसरी रेखा इनको काटती है, ठीक है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा इनको क्या करती है, काटती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि एकांतर अंतःकोणों का कोई एक युग्म बराबर है, मान लो कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ये क्या है, एकांतर कोण ही तो है। तो मान लो ये वाला एकांतर कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये तभी बराबर होंगे जब ये वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। इसको मान लो रेखा ई, इसको मान लो रेखा जी, और इसको कह दो रेखा एफ। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, जो रेखा ई है, रेखा ई जो है वो समांतर है किसके, रेखा जी के। और एफ क्या है, एफ जो है आपकी तिर्यक रेखा है। एफ क्या है प्यारे बच्चों, एफ जो है वो आपकी एक तिर्यक रेखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? देख लो एक बार और ढंग से। सबको क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली जो प्रमेय है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा क्या करती है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। एक रेखा आपकी ये है, दूसरी रेखा आपकी ये है, ठीक है। ये दो आपकी रेखाएं हैं। अब क्या है, तीसरी रेखा ये हो गई। चलिए, तो ये बोल रहे हैं कि दो रेखाएं हैं, तीसरी रेखाएं हो गई। कह रहे हैं कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, इसको मान लीजिए रेखा ए और इसको रेखा बी मान लो, और ये है आपकी रेखा सी। तो ए और बी आपस में समांतर है, ये दिया हुआ है कि ए और बी आपस में क्या है, समांतर है। और सी आपकी कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। सी है आपकी तिर्यक रेखा। तो होगा ये प्यारे बच्चों की जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे। अब देखो, या तो इसके लेफ्ट साइड के कोणों के बारे में बात कर लें, या इस तिर्यक रेखा के राइट साइड के अंतःकोणों के बारे में बात कर लें। उन्होंने बोला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन है, या तो ये और ये है, और या फिर अगर राइट साइड की बात कर रहे हो तो ये वाला और ये वाला कोण है, ठीक है। तो होगा ये कि अगर इसको नाम दे दूं मैं 1, 2, 3 और 4, तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर का अंतःकोण कौन है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4, फिर और दूसरा कौन सा है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। ये कोण आपस में क्या होंगे, संपूरक। अब संपूरक का मतलब ये वो होता है कि कोई भी दो ऐसे कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 मिलता है वो संपूरक है। तो इसका मतलब कोण नंबर 1 में कोण नंबर 4 जोड़ेंगे, कोण नंबर 2 में कोण नंबर 3 जोड़ेंगे, तो ये क्या आएगा 180, और ये क्या आएगा 180, ठीक है। समझ में आ गया सबको? इस तिर्यक रेखा के
जो बाईं तरफ है, जो लेफ्ट साइड में है, और इस तिर्यक रेखा के जो दाईं तरफ है, राइट साइड में। और दूसरी बात ध्यान देंगे, ये जो दोनों रेखाएं जा रही हैं इनके बीच वाले वो होंगे अंतःकोण, बाहर वाले नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो प्रमेय है उसके बारे में बात करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समझ में आ रहा है सबको प्यारे बच्चों ये चीज़? देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर एक तिर्यक रेखा है ऐसी है जो कि दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो फिर वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये वही वाली चीज़ है कि अब ये उसी प्रमेय का विपरीत है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा ने इनको क्या कर दिया? काट दिया। अब क्या होगा भाई, जो एक ही ओर के अंतःकोण हैं अगर ये संपूरक हैं, ठीक है, अगर एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो फिर क्या होगा? दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। मान लो ये वाला कोण जो है आपका कितना है? 50 डिग्री है, और ये वाला कोण मान लो 130 डिग्री है। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है बताना ज़रा। इस रेखा का नाम है L, इस रेखा का नाम है M, और इस रेखा का नाम है N। ठीक है, अब देखो इन दोनों कोणों को ज़रा जोड़ें तो कितना आएगा? देखो अगर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री दोनों को जोड़ें तो कितना मिलता है? 180 डिग्री मिलता है। 180 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? 180 मिल रहा है, इसका मतलब रेखा L रेखा M के समांतर है। रेखा L जो है वो रेखा M के क्या है? समांतर है। सबको आ गया यहाँ तक क्लियर समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 6.6। इसमें कई सारी प्रमेय हैं लेकिन छोटी छोटी सी प्रमेय है। ठीक है, अगली प्रमेय में क्या कह रहे हैं? वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। अब हम उन रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो एक ही समान, मतलब एक ही रेखा आपको दी गई है उसी रेखा के समांतर हैं सारी की सारी रेखाएं। जैसे मान लो एक रेखा आपके पास ये है, एक रेखा आपके पास ये है, एक रेखा आपके पास ये है, और एक रेखा आपके पास मान लो ये है। ठीक है, ये इस तरीके से कई सारी रेखाएं हैं। इसको हमने कह दिया रेखा L, इसको हमने कह दिया रेखा M, इसको हमने कह दिया रेखा N, इसको हमने रेखा कह दिया P, है ना। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि रेखा L जो है वो रेखा M के क्या है? समांतर है। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि रेखा L जो है वो किसके समांतर है? रेखा N के भी समांतर है। समझ रहे हो? रेखा L रेखा M के समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, और रेखा L जो है वो रेखा N के भी समांतर है, ये वाली रेखा जो है वो इस रेखा N के भी समांतर है। तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि जो रेखा L है, जो रेखा L है वो रेखा मतलब M और N ये दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर हो जाएंगी। जो रेखा M होगी वो रेखा N के भी समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन हमें ये देता है कि जो रेखा M है वो समांतर है किसके? रेखा N के। रेखा M समांतर है रेखा N के। रेखा M जो है वो रेखा N के समांतर है। समझ में आ गया सारे बच्चों को ये चीज़? बताइए, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस आकृति में रेखा AB CD के समांतर है। अब देखो AB किसके समांतर है? CD के, और CD जो है वो EF के समांतर है। CD रेखा EF के समांतर है। ठीक है,
और कह रहे हैं कि y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है। y का और z का अनुपात कितना है? 3:7। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। लो देख लो, अनुपात दिया है y और z में और पूछ रहे हैं कोण x। मैंने अभी आपको क्या बताया कि देखो AB जो है वो CD के समांतर है और EF जो है वो भी CD के समांतर है। तो इस तरह से तो AB रेखा EF के समांतर हो गई ना भाई। AB जो है CD के भी समांतर है और AB जो और ये जो EF जो है वो भी CD के समांतर है। तो इसका मतलब AB रेखा EF के भी समांतर हो गई। और ये तिर्यक रेखा आपका एक तरह से है ही है। ये क्या है? इसको मान लो L रेखा। तो L क्या है? आपकी एक तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा से जो कोण बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन से कोण कहलाएंगे? ये तो एकांतर कोण कहलाएंगे, है ना भाई। ये तो क्या कहलाएंगे? ये तो प्यारे बच्चों एकांतर कोण कहलाएंगे। और जरा ध्यान दीजिए, अगर ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण भी तो y होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कोण है आपका कौन सा? D, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं EFG कह लेते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला आपका इसको कह देते हैं H, ठीक है। तो अब क्या है, जो आपका पॉइंट है, मतलब जो आपका कोण है DGH, कोण DGH वो किसके बराबर है? कोण DGH बराबर है किसके? CG, और इसको नाम दे देते हैं HIJ कह लो इसे, चलो। तो ये बराबर है कोण CGJ, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपके जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि CD रेखा EF के समांतर है, ठीक है। तो जो ये कोण Y और Z है, ये दोनों इस तिर्यक रेखा के उधर दाईं तरफ है, राइट साइड में है। तो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है यानी राइट साइड में है। तो Y और Z कौन से कोण हैं? एक ही ओर के अंतः कोण हैं। तो जो एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? संपूरक। यानी अगर मैं Y में क्या जोड़ूंगा? Z जोड़ूंगा। Y में Z जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 180 मिलेगा। अब मुझे Y और Z का अनुपात भी दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया है? माना Y कितना है? माना हमने Y बराबर है 3 गुणा में R, ठीक है। एक हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। तो Y के लिए 3 दिया है, Z के लिए दिया है 7। तब Z कितना हो जाएगा? Z हो जाएगा 7 गुणा में R, ठीक है। तो यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो Y है ना, Y प्लस Z वो कितना है? 180। तो Y प्लस Z ये कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3R और ये हो जाएगा 7R। 3R प्लस 7R बराबर 180। तो ये हो जाएगा 10R बराबर 180। तो यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। R बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। अब अगर R 18 है तो Y कितना है? बताओ। अगर R 18 है तो Y कितना है? 3 गुणा R। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण Y जो हो जाएगा 3 गुणा में 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 आ गया ये। और Z कितना हो जाएगा? Z है आपका यहाँ पर 7 गुणा R। तो यानी कि 7 गुणा 18, 8 सत्ते 56, 6 5, 7 एकम 7 5 12, 126 हो जाएगा ये, ठीक है। और हमने एक चीज़, हमसे तो x का मान पूछा गया था, तो भाई x कितना होगा? अगर आप ध्यान दें तो x और z, क्योंकि रेखा AB रेखा EF के समांतर है, तो x जो है और z जो है ये दोनों कौन से कोण हैं? एकांतर कोण हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर होगा z के। क्यों? क्योंकि रेखाएं समांतर हैं और ये एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों
x बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्या? चलिए, तो इतना सबको क्लियर है तो प्यारे बच्चों अब एक क्विज कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब एक क्विज कर लेते हैं और बाकी चीज़ें फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्विज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेन रखने के स्टैंड में बनने वाले कोण किसका उदाहरण है? बताइए। पेन रखते हैं जिस स्टैंड में, पेन स्टैंड होता है, तो पेन स्टैंड में जो कोण बनते हैं वो किसका उदाहरण है? पेन रखने का जो स्टैंड है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो कोणों के मान 54 डिग्री और 126 डिग्री हैं तो दोनों कोण क्या होंगे? यदि दो कोणों के मान 54 और 126 डिग्री के हैं तो फिर वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? क्या वो पूरक कोण होंगे, क्या वो आसन्न कोण होंगे, या फिर वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, या संपूरक कोण होंगे? कौन से कोण होंगे वो? चलिए, तो डिस्कस कर लिया, अब मतलब डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पेन रखने का जो स्टैंड है, आपने देखा होगा जो टेबल वगैरह होती है, टेबल पे इस तरीके से एक लकड़ी की या कैसे प्लास्टिक का जो भी है होता है, और इसमें कुछ खाने बने होते हैं, ऐसे ऐसे इसमें खाने बने होते हैं, और इसमें हम इस तरीके से पेन जो है वो लगा के रख देते हैं। ठीक है, ऐसे हम पेन लगा के रख देते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, पेन रखने के स्टैंड में कौन से कोण बन रहे हैं? बताओ। ये बन रहे हैं बेटा रैखिक युग्म के कोण। कौन से कोण? रैखिक युग्म के कोण। चलिए, इसके बाद ये दोनों कोण किसका उदाहरण है? अगर 54 को और 126 को, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 4 6 10, 0 हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 और 1 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों क्या हैं? संपूरक कोण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।